सुप्रभात। कक्षा 8वीं के बच्चे को 5वीं के बच्चे को हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज मैं तुम लोगों को ईला कुमारी हिंदी शिक्षिका तुम लोगों को दो पहलवान पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, सुनोगे, देखोगे ध्यान से। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। दंगल मतलब समझिए कुश्ती में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। पौष्टिक भोजन मतलब समझते हो? अच्छा भोजन जिससे शरीर मजबूत बने। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। उसका नाम सुनकर अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। किनका नाम सुनकर? धरती पटक सिंह का नाम सुनकर। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था, यानी उसका नाम चारों ओर था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। उसकी इच्छा थी कि मुखजोर सिंह को पटक करके वह जो उसका डंका बजता है उसको वह बदनाम कर दे। मुखजोर सिंह अक्सर कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। समझे ना? धरती पटक सिंह को मन था मुखजोर सिंह को हराने का। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया था ना। वो खाने में सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक खाता था। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। धरती पटक सिंह की आंख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। देखो कितना शक्तिशाली था धरती पटक सिंह। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं है, पहाड़ ढकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वो अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? देखो, हाथी को चूहा कह रहा है। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। कौन पागल? धरती पटक सिंह।
इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। और उसने क्या कहा कि चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। समझ रहे हो ना? तो हाथी को चूहा कहा। हाथी आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ, डर गया। समझे ना? धरती पटक सिंह डर गया। यह सोचकर थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए, नियंत्रण यानी काबू, वश में रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। यह सोचते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अपनी अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। किसका? मुखजोर सिंह का। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? उस आदमी धरती पटक सिंह के बारे में कहा जा रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है? तो बल से अधिक बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि के बल पर मुखजोर सिंह का बेटा धरती पटक सिंह जैसे पहलवान को भयभीत करने में सफल रहा। तो पहला प्रश्न सुनोगे, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? तो धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता, और वह भोजन भी सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं बल्कि बहुत अधिक करता था। ठीक है? पहले प्रश्न का उत्तर सुन लिए। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता, और वह भोजन भी सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं बल्कि बहुत अधिक करता था। दूसरा प्रश्न, मुखजोर सिंह अपने कहर से क्यों भाग गया? मुखजोर सिंह क्यों भाग गया? धरती पटक सिंह क्या किया था? धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर के सामने आकर चिल्लाकर उससे अपने साथ मुकाबला करने को कहा। उसकी आवाज सुनकर मुखजोर सिंह डरकर अपने घर से भाग गया। अगला प्रश्न, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने उस चूहे को
झाड़ू से बाहर करने, उस चूहे को झाड़ू से बाहर करने को कहा। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट प्रश्न, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों कही? मुखजोर सिंह को ऐसा लगा कि उसका बेटा धरती पटक सिंह से डर गया। उसे करारा जवाब देना छोड़कर अपने कायरपन से पिता का नाम डुबो दिया। ऐसा सोचकर गुस्से में उसने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात कही। हो गया, समझ गए प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी क्या थे? पहलवान थे। नेक्स्ट, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने लड़ते नहीं देखा। क्या चीज में? कुश्ती में। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। नेक्स्ट, मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। अब है इसको क्रम में लिखना। तो सबसे पहले क्या होगा? धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पी। मुखजोर सिंह ने धरती की आवाज सुनकर भाग गया। मुखजोर सिंह के बेटे पेड़ को दातुन बनाया। इसे अब तुम लोग क्रम में लिख दोगे। हम ये कहानी पूरा आपको दे दिए हैं। अब तुम लोग प्रश्नोत्तर समझ गए हो, समझ गए ना। अब हो गया। धन्यवाद बच्चे।